आपका आज एक टास्क है जो रात से पहले पहले कंप्लीट होना चाहिए, और उस टास्क का क्या नाम है? आपने अपना अपना फेसबुक का पेज क्रिएट कर लाना है। क्रिएट किया हुआ है तो एक फॉर्म दूंगा, वो सबमिट कर देना। मैं एक एक का रात को चेक करूंगा, नहीं क्रिएट किया तो रात तक क्रिएट कर लीजिएगा। क्लियर? आप ये पॉइंट समझिए, सिंपल टास्क है, कोई मुश्किल। फेसबुक का पेज आपने क्रिएट करना है, एंड इंस्टाग्राम का अकाउंट भी आप क्रिएट कर लीजिए बस आप। ठीक है, इंस्टाग्राम का अकाउंट, ये थोड़ा सा मैं आपको इसका फास्ट रिव्यू दे देता हूँ। अच्छा, फेसबुक के पेज को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज के ऑप्शन पे जाएंगे। आपने इस वक्त एक ऑनलाइन एकेडमी रन करनी है। मुझे नहीं पता आपने ये काम कभी किया है या नहीं किया, आप इस काम में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। मैं जबरदस्ती आपको इस काम में इसलिए डाल रहा हूँ कि आप एक दफा प्रैक्टिकल हैंड ऑन सब कुछ कर लें, उसके बाद बेशक और किसी बैच में पार्टिसिपेट मत कीजिएगा। अब बिल्कुल भी आप एलडब्ल्यू में एज अ फ्रेंचाइजर ज्वाइन मत कीजिएगा अगर आपको काम की समझ ना है। लेकिन अभी के लिए एज अ डेमो के तौर पर जो हमें सारी एक्टिविटीज करवानी है, उसमें आपका एक ऑनलाइन एकेडमी का फेसबुक और इंस्टा और व्हाट्सएप बिल्ड करना है। क्लियर? सिनेरियो अपने माइंड में बिठा लीजिए। फ्रेंचाइजर्स आप भी जो साइकिल 18 फेज एसिक्स के हैं, आपने तो बनाना ही इसी एकेडमी के नाम का है पेज, लेकिन साथ साथ वो जो स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन एकेडमी का बिजनेस करना है, ई लर्निंग इंस्टीट्यूट, वर्चुअल इंस्टीट्यूट, तो हमें जो फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम का अकाउंट और व्हाट्सएप का जो बिजनेस नेम है वो रखना है जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, जो एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, ना कि टिपिकल ई कॉमर्स स्टोर का नाम। क्लियर? टिपिकल ई कॉमर्स स्टोर का नाम नहीं, आपने एजुकेशनिस्ट बनना है। तो आइए अब यहाँ पे हम वही फेसबुक पेज नेम जनरेटर, ठीक है, मैं यहाँ पे चैट जीपीटी का सहारा भी ले सकता हूँ। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, ठीक है, हम लेकिन चैट जीपीटी से भी हेल्प ले लेंगे। चैट जीपीटी आपको यूज करना आना चाहिए, नहीं आता तो यूट्यूब को जरा देख लीजिए। तो यहाँ पर हम कहते हैं सजेस्ट मी फेसबुक पेज नेम ऑफ ऑनलाइन। ये आपके एकेडमी का नाम अच्छा नहीं होगा ना, आपके एकेडमी का नाम सिंपल नहीं होगा, आपके एकेडमी का नाम अपीलिंग नहीं होगा, तो कोई फायदा नहीं ऑनलाइन इंस्टीट्यूट चलाने का। आप समझ रहे हैं? ये आसान नाम, हमने पाकिस्तानी अवाम को पढ़ाना है, हमने पाकिस्तानी अवाम को स्किल देनी है, हमने पाकिस्तानी लोगों को एजुकेट करना है, हमने उनमें अवेयरनेस क्रिएट करना है। उनमें से भी वो लोग जो चक के हैं, जो देहात के हैं, जो गांव के हैं, जो किसी दुकान पर काम करते हैं, जो रिक्शे वाले हैं, जो होटलों पे काम करते हैं, जो एक बिल्कुल एक मेडियोकर तबका है, मुतवसत तबका है, हमने उनको कोर्सेज सेल करने हैं, क्योंकि हमारे कोर्सेज की प्राइस कम है। हम महंगी ऑडियंस को नहीं हमेशा पिच करते, हम उन लोगों को अप्रोच कर रहे हैं जो एक बिलो द लेवल है इस वक्त, उनको हमने एक लेवल पर लेकर आना है। आप ये बात समझें, मीन्स टू से बड़ा कोई इंग्लिश नाम ना हो, बड़ा कोई हाईफाई नाम ना हो, एक अंडरस्टैंडेबल नाम हो, अगले को समझ आ जाने वाला नाम हो। जी, थैंक यू जी। तो यहाँ पर मल्टीपल किस्म के नाम उसने हमें यहाँ पर दे दिए, तो इसमें से जो कि नाम मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसको चूज कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये स्काई लाइन अकेडमी है। हमेशा मैंने आपको एक रूल बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ, जब कभी भी आप कोई फेसबुक का नाम आप सोचें, पेज का नाम रखने का, इंस्टाग्राम का नाम रखने का, सबसे पहले ये वेरीफाई कर लें कि क्या उस नाम से कोई सोशल मीडिया का अकाउंट, कोई चीज चल तो नहीं रही। पॉइंट समझें, सबसे पहले वेरिफिकेशन करनी है ना। ये तो ना हो गया लोगो बना लें, ब्रांडिंग बना लें, कवर बना लें, पेज बन जाए और पता लगे उस नाम से कोई पेज ऑलरेडी चल रहा हो, जैसा कि इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो मैं किसी सूरत इस नाम को चूज नहीं करूंगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इस नाम को लेता हूँ। ये बस 5-5 मिनट के टॉपिक्स हैं जो मैंने कंप्लीट करवाने हैं आपको, और मैंने पेज आपके देखने हैं, आपको तब्दीली दिखेगी एलडब्ल्यू में। हमने ऑफलाइन ऑफिस का कुछ स्टाफ और ऑनलाइन कुछ स्टाफ फारिग किए, चेंज किए और न्यू स्टाफ ऑन बोर्ड किए। बहुत सारी चीजें एलडब्ल्यू में अब बदल चुकी हैं। सो अब ग्लोबल स्कॉलर्स ऑनलाइन, अब इसको देखो, इसको लेकर भी है कहीं ना कहीं पेज चल रहा है। इट्स मीन मुझे इसको जस्ट मी 100, इसको कहते हैं लंबी लिस्ट दे दे मुझे। ऑल ऑफ यू वाचिंग,
अब बहुत एक लंबी लिस्ट आ गई। अब यहीं से मैं कोई ना जो होगा नाम मैं उठाकर पिक करूंगा और वहां पे लगाऊंगा। मैंने क्या सवाल क्या लिखा कि मुझे भाई 100 नाम दो, मैं कहूंगा मुझे 1000 नाम दो, तो ये 1000 दे देगा। ठीक है, मैं फिर यहाँ पर आऊंगा, स्पार्क एजुकेशन ऑनलाइन ऐसा कोई पेज है। अब आई डोंट नो इस नाम से कोई चीज चल रही है कि नहीं, तो मैं अब पेजेस के ऑप्शन पे जाके पेजेस को चेक करूंगा। अगर तो कोई पेज नहीं है इस नाम का जो कि आप मुझे बताएंगे, आप अगर देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस नाम का कोई फेसबुक का पेज नहीं है, तो मैं इस नाम को चूज कर सकता हूँ। मीन आपने ऐसा नाम चूज करना है जो फेसबुक पर भी अवेलेबल हो, जो आपको भी अच्छा लगे। तो मैंने वैसे ही रैंडम उठा लिया ना। मीन आपने पहले ये देखना है कि अच्छा नाम कौन सा है, अपीलिंग नाम कौन सा है, शॉर्ट नाम कौन सा है। क्लियर। अब मैं यहाँ पे इसको एक और एग्जांपल दूंगा चैट जीपीटी को, सजेस्ट मी 100 फेसबुक पेज नेम ऑफ वर्ड और करेक्टर में फर्क पता है आप सबको। मैं जरा जूम कर लेता हूँ स्क्रीन को। ये जो ऑनलाइन है ये वर्ड है या करेक्टर है? मैं अभी आपके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा, प्लीज स्क्रीन पर फोकस रखिए। वर्ड है ऑनलाइन या ये करेक्टर है? ये ऑनलाइन एक वर्ड है जिसमें 6 करेक्टर्स हैं, 6 करेक्टर्स हैं। अब यहाँ पर मैं चैट जीपीटी को कहूंगा कि मुझे जरा शॉर्ट करेक्टर्स वाला सजेस्ट मी 100 फेसबुक पेज नेम which अब मेरी इंग्लिश कमजोर है, which consisted of 6 characters word। मतलब कुछ ऐसी मैं बात करना चाह रहा हूं। अब मुझे जरा इंग्लिश को देखना पड़ेगा, फिर हम इसको जरा देखते हैं एक दफा ना। मैं ही चाह रहा हूं कि ना, हाँ जी, अब देखिए प्लीज। मैंने वैसे एग्जांपल दिया उसको कि मुझे कोई ऐसे नाम दो जिसमें 5 या 6 करेक्टर हो, बहुत लेंथी नाम ना हो, बहुत लॉन्ग नाम ना हो। ऑल ऑफ यू वाचिंग, ये देख रहे हैं। अब उसने मुझे 5 हिंसों या 6 हिंसों के अंदर ही रहते हुए फेसबुक के पेजेस नेम दिए। क्लियर। तो आप पेज का नाम ढूंढ लेंगे। आप पेज का नाम क्या रखना है, इंस्टाग्राम का नाम क्या रखना है, व्हाट्सएप मीन आपकी ऑनलाइन कंपनी का नाम क्या हो, क्या ये आप सिलेक्ट कर पाएंगे खुद? 100% कर लेना चाहिए आप। वेरी गुड। अब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे पहले बताया था कि हमने यहाँ पे डेमो के लिए LW डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी, इसको हमने ये पेज हमने तरतीब दिया था। जो ही पेज बन जाएगा आपका, तो वो आपका पेज ऐसे दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा पेज दिखने के लिए मैं दोबारा से एक्टिविटी करवा रहा हूँ आपको कि वो चीजें आपको रिवाइज हो जाए। तो आपने पेज बनाते हुए पेज के नाम वाला इशू तुम्हारा खत्म हो गया ना, पेज के नाम वाला इशू। अब अगला प्रॉब्लम क्या है? पेज की कैटेगरी। हर बिजनेस की कैटेगरी होती है यार। मेरे साथ अगर आपको आता है, आप चैंपियन है ना, आप एक्सपर्ट भी हैं, और अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप पर फर्ज है, प्लीज मेरी मेहरबानी कीजिए, आप जवाब दिया करें। इसमें आपका नॉलेज बढ़ेगा या रिवाइज ही हो जाएगा या फ्रेश हो जाएगा। हर कारोबार की कैटेगरी होती है, हर बिजनेस की कैटेगरी होती है। जरा बताइएगा गाड़ियों की और जो बाइक्स हैं, मोटरसाइकिलें और जो गाड़ियां हैं, इनकी क्या कैटेगरी है? रूटीन से हट के सवाल पूछ रहा हूँ। ऑटोमोबाइल। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड मिस नादिया, वेरी गुड मिस तारा, एंड वेरी गुड उमर भाई, एक्सीलेंट। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। कपड़ों की क्या कैटेगरी होगी? कपड़ों का कारोबार है, गौहर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग सारे पार्टिसिपेट करेंगे। जो क्लॉथ्स हैं उनकी कैटेगरी क्या हो सकती है? अगर मुझे भी जरा कंफ्यूजिंग हो रहा हो तो मैं क्लॉथ बिजनेस कैटेगरी नेम या गूगल से सवाल कर लेते हैं। अगर तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हेयर आर सम क्लॉथ बिजनेस कैटेगरी, कैजुअल वेयर भी आ सकता है, चिल्ड्रंस वेयर भी आ सकता है, और फॉर्मल वेयर भी आ सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं। लेकिन मेजर जो वर्ड होगा वो अपैरल्स का होगा या क्लॉथिंग का वर्ड होगा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब ऑनलाइन एकेडमी बनानी है, एजुकेशनल एकेडमी बनानी है, तो अब हमारे बिजनेस का क्या नाम हो? कोई ऐसा नाम हो, हमेशा जो कारोबार की जो कैटेगरी होती है, बिजनेस की जो कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी में सबसे पहले आप वही नाम लिखते हैं जो चीज आप बेच रहे हो। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ
कि अगर मोबाइल बेचना है, फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल का पेज बना रहा हूँ, तो मैंने सबसे पहले मोबाइल लिखा, मैंने देखा मोबाइल में कौन कौन सी कैटेगरीज आ रही है। तो मोबाइल फोन शॉप भी है, मोबाइल बिल्डिंग सर्विस भी है, मोबाइल फोन और रिपेयर शॉप भी है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी भी है, मीन अगर मैं कोई जैज टेलीनॉर या कैसा कोई हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनी भी है। आप सब यह देख रहे हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे क्लॉथिंग को लिखा, वंस अगेन आप देखिए तो क्लॉथिंग के नाम से भी आ गई, क्लॉथिंग शॉप, क्लॉथिंग कंपनी, क्लॉथिंग डिस्ट्रीब्यूटर, अपीयरल एंड क्लॉथिंग, एक बहुत बड़ी लिस्ट है। ऑल ऑफ यू वाचिंग। तो आपने यहाँ पर, अब हमने एजुकेशन के बात के बारे में बात करें, तो मैं सिंपल है, तो जब भी बिजनेस के कैटेगरी का वर्ड आए, वो इंस्टाग्राम हो, वो व्हाट्सएप हो, वो फेसबुक हो, वो गूगल हो, वो यूट्यूब हो, वो बेतहाशा वेबसाइट्स होंगी, आपको आपके कारोबार की कैटेगरी बतानी पड़ेगी। तो आप कैटेगरी कैसे पहचानेंगे, कैटेगरी को कैसे ढूंढेंगे, कैटेगरी को कैसे लिखेंगे? जूम की चैट में बोलेंगे प्लीज मुझे। उस कैटेगरी में सबसे पहले वो नाम लिख देना जो चीज आप बेच रहे हैं, जिस चीज का वो स्टोर है, जो सर्विसेज आप लोगों को ऑफर करने जा रहे हैं। ये लाइन ऐसे लिखिए प्लीज, जो मैंने समझाया आपको। ये सिर्फ फेसबुक की हद तक नहीं है, ये 1000 वेबसाइट्स में आपको ये प्रॉब्लम आएगा। जो चीज आप, वेरी गुड, थैंक यू। तो ये मैं एजुकेशनल पेज बना रहा हूँ, तो मैं एजुकेशनल कंसल्टेंट का काम कर लूंगा। मैं फिर यहाँ पे एजुकेशन का वर्ड यूज करता हूँ, देखता हूँ कि उससे मिलती जुलती कोई और चीज है नहीं। अच्छा, और कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए प्लीज बताइए। वेरी गुड जी, थैंक यू सो मच जो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, आपको अगले 7 डेज के अंदर अंदर आपके इस रिस्पॉन्स का ना आपको फायदा हो तो मुझे बोलिएगा। वेरी गुड। अब मुझे बताइए कि अब और अगला क्या वर्ड लिखूं। कंप्यूटर से रिलेटेड हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है? तो कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर कंपनी, कंप्यूटर शॉप, कंप्यूटर ब्रांड, कंप्यूटर रिपेयर सर्विस, कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, इंटरनेट कंपनी, ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, कोई एक बताओ जो मेरे कारोबार को, जो मेरे बिजनेस को सूट भी करती है। तो वो है जी, हम ट्रेनिंग देते हैं, हम एजुकेशन दे रहे हैं, हम कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। तो कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल मुझे सूट करता है। आइए अब मैं कोर्सेज का वर्ड लेता हूँ। क्या कोर्सेज के नाम पर कोई चीज ऑप्शन आ रहा है? नहीं आ रहा। अच्छा, अब मैं स्किल्स का नाम लिख लेता हूँ, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, तो मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि हम स्टूडेंट्स को जॉब भी दे रहे हैं, तो हम इसको भी यहाँ पर ओके कर सकते हैं एक जॉब पोर्टल के तौर पर। क्लियर? 3 कैटेगरीज मैंने लिख ली। इन कैटेगरीज का फायदा आपको क्या होगा कि फेसबुक आपको ऑटोमेटिकली उन लोगों तक भेजेगा जो इस कैटेगरी को सर्च करते होंगे, जो इस कैटेगरी में फॉल करते होंगे। क्लियर? मुझे आप सबकी चैट शो हो रही है, मैं आप सबकी चैट पढ़ रहा हूँ। गुड, थैंक यू। मुझे आज रात 11 बजे के सेशन से पहले आपका पेज इंस्टाग्राम क्रिएट चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बायो और अबाउट मैंने प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट्स को सिखाया भी था, बताया भी था। पहले तो आप लोग अपना इम्तिहान पास तो कीजिए। आप तो बताइए कि ये बायो ऑप्शनल कहाँ से लिखते हैं। हमेशा जो बायो है, जो अबाउट है, उसको भी आपने ऐसे ही जनरेट करना है जैसे आप इन वेबसाइट्स का सहारा लेंगे फेसबुक के पेज के नाम को जनरेट करने के लिए। तो अब मुझे चाहिए फेसबुक पेज, पहले नेम जनरेटर था, अब बायो जनरेटर। फेसबुक पेज बायो जनरेटर आ, ठीक। अब बायो जनरेटर में एक वेबसाइट है, ये 2 वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट यहाँ पर अब ओपन होना शुरू हो जाएंगी। ये एआई टूल्स हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बिहेव करते हैं टूल। तो यहाँ पर भी अब सबसे पहले मुझे ये बताना है कि मुझे किस किस्म का बायो जनरेट करना है। क्या मैंने चैट जीपीटी को बताया था कि मुझे किस किस्म के फेसबुक पेज के नाम दो? स्टूडेंट्स, मेरा आपसे सवाल है, क्या चैट जीपीटी को मैंने ये सवाल किया था? कोई मैंने सवाल भी लिखा था, कोई इंस्ट्रक्शंस भी दी थी कि मुझे कोई नाम, इस किस्म के नाम दो, इस करेक्टर के नाम दो, इस कैटेगरी के नाम दो, इस प्लेटफॉर्म के नाम दो? जी हाँ, मैंने प्रॉपर एक लाइन उस पर लिखी थी। तो ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस आपको हर उस टूल, हर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टूल को देनी है कि आपको किस किस्म की का कंटेंट क्रिएट करवाना है, किस किस्म का कंटेंट जनरेट करवाना। तो यहाँ पे डिस्क्राइब योरसेल्फ इन अ फ्यू वर्ड्स। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेयर वी टीच स्टूडेंट्स वर्चुअली, ये मैंने पहले का लिखा हुआ था, तो एज इट इज आ गया। टोन, तो मेरी कोशिश होगी या प्रोफेशनल टोन यूज करूं या एजुकेशनल टोन यूज करूं। तो मैं यहाँ पे प्रोफेशनल टोन को यूज करते हुए जनरेट फेसबुक बायो पे जाऊंगा। तो ये अभी कुछ देर में जनरेट होके आ जाएगा। उससे पहले मैं और ऑप्शंस को देख लेता हूँ। अच्छा जी, दोबारा मैंने यहाँ पे अब टाइप से मुराद बिजनेस, ये एक और वेबसाइट है,
अब यहाँ पे इंफॉर्मेटिव भी है, प्रोफेशनल तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा, इंफॉर्मेटिव को मैं बायो में कहता हूँ। ये एक और वेबसाइट है, जूम कर लेते हैं। प्रोफेशनल टोन के अंदर कारोबार को क्या डिफाइन किया जाए ये लिख दिए मैंने। ये 3 वेबसाइट्स हैं, इन 3 वेबसाइट्स पर गया तो ये पहली वेबसाइट में मुझे ये 3 से 4 किस्म के बायो निकल के आए। वेलकम टू आवर ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वी आर डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स थ्रू वर्चुअल लर्निंग। आवर टीम ऑफ एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर्स आर कमिटेड टू हेल्पिंग स्टूडेंट्स रीच देयर फुल पोटेंशियल एंड अचीव देयर एकेडमिक गोल्स। तो मुझे यही पसंद आ गया, मैंने इसी को कॉपी किया और यहाँ पर जाके मैंने पेस्ट कर दिया। क्लियर, ऑल ऑफ यू क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ये 3 चीजें सब बच्चों वाली थी सर, ये आपने फिर से हमें बता दी। वक्त जाया हो गया सर हमारा, नहीं होगा अब दोबारा मैं इसको रिवाइज नहीं इंशाल्लाह करवाऊंगा। ठीक है, क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो नाम आपने यहां पर सोच लिया उसी नाम का इंस्टाग्राम होगा। जो आपने बायो अबाउट यहाँ लिख लिया वही बायो अबाउट आपका वहां इंस्टाग्राम पे यूज होगा। पॉइंट समझ आ रहे हैं? जो लोगो आप फेसबुक पे लगाएंगे वही बस होगा, उसका साइज चेंज होगा। जो कवर आप यहाँ यूज करेंगे वही वहां यूज होगा। जो बैनर, जो कंटेंट आप फेसबुक के लिए यूज करेंगे सिर्फ साइज का फर्क होगा, डायमेंशन का फर्क होगा, वही कंटेंट वहां यूज होगा और फिर वही कंटेंट व्हाट्सएप पर भी यूज होगा। तो जो मेहनत हम फेसबुक का पेज क्रिएट करने पर कर रहे हैं उसका 1/3 हमारी मेहनत इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर होगी। ठीक है जी। आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट लिखिए, आपका फोन नंबर है तो आप फोन नंबर तो आप लाजमी लगाएं, है क्या ये तो होना चाहिए। तो फोन नंबर यहाँ पे आप अपना पाकिस्तान लिख दीजिए PAK, और ये आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करें, लोकेशन एंटर करें, टाउन एंटर करें और ऑलवेज ओपन के ऑप्शन पे क्लिक कर दें और नेक्स्ट जाने दें इसको। ठीक है, जिनका पेज बना हुआ है वो दोबारा बिल्कुल पेज मत बनाए, उनका मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर कुछ उनका मिस है, जिनका नहीं बना हुआ वो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें तो कोई बहस ही नहीं ना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ जी। जस्ट अ मिनट, ये फोन नंबर कह रहे थे लाजमी दो, चलो दे देते हैं यार इसको, ये दे देते हैं हम इसको फोन नंबर। नो थैंक्स। अच्छा जी, ऐड प्रोफाइल पिक्चर कैनवा का क्या पेड अकाउंट आपके पास है? कैनवा का पेड अकाउंट आपने बाय किया हुआ है कि नहीं? अगर नहीं बाय किया तो मैं कैनवा का पेड अकाउंट अभी नहीं आपको बेचने के लिए यहाँ पे हाजिर हुआ। वो आप ना भी अभी खरीदी या नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपके पास कैनवा का अकाउंट होना चाहिए, फ्री वाला अकाउंट होना चाहिए और उसको आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे क्या बनाना है? लोगो बनाना है, मुझे क्या बनाना है? फेसबुक पेज का कवर बनाना है और मुझे क्या बनाना है? सोशल मीडिया के पोस्टर और एड बनाना है। और इसका आसान हल क्या है? ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, मैं आपको एक टिप देता जा रहा हूँ। हमें सवाल नहीं करना आता, आपके सही सवाल में आधा जवाब छुपा होता है। तो यहाँ पर मैं सवाल करूंगा, सोशल मीडिया फेसबुक के डिजाइन साइजेस। अब सोशल मीडिया तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं जो यहाँ पर आपको हेल्प करेंगी। पूरे की पूरी एक फाइल को सेव करके रख लीजिएगा यहाँ पे A to Z। अब आप ये देखें, अब उसने बेस्ट इमेज साइज फॉर फेसबुक। ठीक है, प्रोफाइल इमेज, प्रोफाइल से मुराद लोगो का साइज क्या हो, हॉरिजॉन्टल इमेजेस के साइजेस ये हों, वर्टिकल के साइज, वर्टिकल से मुराद हाइट में, हॉरिजॉन्टल से मुराद चौड़ाई में। ठीक है, आपने मल्टीपल इमेजेस वाली साइज ये होना चाहिए। ये तो ये पूरा एक उसने ना, यहाँ इंस्टाग्राम के साइजेस ये हों, ट्विटर के साइजेस ये हों। ये बेसिकली आपने इसको सेव कर लेना है। बफर पे जाके आप सोशल मीडिया इमेज साइजेस 2025 में सोशल मीडिया के साइजेस क्या होने चाहिए, ये आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब एक और वेबसाइट भी है, वो भी हमें हेल्प कर रही है। अब आप ये देखिए, प्रोफाइल फोटो, हर वेबसाइट ने साइज आपको अलग अलग बताया हुआ है। अगर फेसबुक पर लोगो लगाना है
तो आपका साइज ये हो, इंस्टाग्राम पर लोगो लगाना है तो ये साइज ये हो, ट्विटर के लोगों का साइज ये हो, लिंक्डइन के लोगों का साइज, टिकटॉक, तो ये बेसिकली आपने अपने काम के जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक इंस्टा का साइज यहाँ से देखते जाना है, ठीक है। और उसको आपने यहाँ पर लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? लैंडस्केप, मैं जूम करता हूँ, ये लैंडस्केप लिखा हुआ है और पोर्ट्रेट हुआ है, आप कंफ्यूज होंगे। लैंडस्केप का क्या मतलब है? लैंडस्केप का मतलब हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, ये बताइए। लैंडस्केप का मतलब हॉरिजॉन्टल होगा, लैंडस्केप का मतलब ऑफ कोर्स ये लैंडस्केप का मतलब है हॉरिजॉन्टल, ये विड्थ में होगा, ठीक है, चौड़ाई में वो बैनर बड़ा होगा, ठीक है। और पोर्ट्रेट का मतलब क्या है? वो वर्टिकल होगा। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होगा कि वो हाइट में होगा, वो लेंथ में होगा। वेरी गुड। तो ये आपने ऐसे साइजेस अपने क्रिएट कर लेने, ठीक है। तो फेसबुक की प्रोफाइल का साइज क्या हो, कवर का साइज क्या हो, तो अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ ऑल ऑफ यू प्रेजेंट। मैं आपको एक बात बता दूं, आपने, क्योंकि जब आपको आपके बिजनेस की कैटेगरी मालूम होगी ना, जी मैं एजुकेशनल काम कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर का काम कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग का काम कर रहा हूँ, मैं स्कूल का काम कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉयमेंट का काम कर रहा हूँ, मैं स्किल्स का काम कर रहा हूँ, ये मुझे 4-5 लफ्ज पता लग गए ऑनलाइन अकेडमी के मुतालिक, वर्चुअल अकेडमी के मुतालिक। इन्हीं वर्ड्स का सहारा लेते हुए मैं टारगेटेड कंटेंट तक पहुंचूंगा। कि फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं यहाँ लिखता हूँ कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोगो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैंने कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोगो लिखा, तो यहाँ लोगो किधर चला गया, यहाँ पे डिजाइन्स, ओहो जस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लोगो, कंप्यूटर लोगो, तो ये उसने हमें सर्च में दिया है कि हम उसी को फिर सहारा लेते हैं। तो ये बेसिकली अगर आप ये देखें, ऑल ऑफ यू वाचिंग, ये टेम्पलेट्स नीचे आ गए जिसमें कंप्यूटर के मुतालिक, टेक्नोलॉजी के मुतालिक, आईटी के मुतालिक उसने कुछ। फॉर एग्जांपल इनमें से मुझे एक ये वाला लोगो पसंद आ जाता है, लेट्स सपोज, ये लोगो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जल्दी से जो है मैं इसको, हालांकि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि ये, क्योंकि ये तो रिपेयरिंग से मुतालिक है, लेकिन अभी हम वैसे ही, पेज का नाम हमारा क्या था, जो न्यू पेज का नाम हम रख रहे थे, वेयर इज द पेज नेम, एजू प्रो, ठीक है। बैक टू द टॉपिक, एजू प्रो ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है। लोगों का कलर्स की मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं थोड़ा सा अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर लूंगा, लेकिन आप ना भी चेंज करें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो, ठीक है। ये लोगो मेरा बन गया। यहाँ मैं अपनी कंपनी का नाम लिखूंगा, ये ना हो कि आप उस नाम से सेव कर लें जिस नाम से पहले का हो। तो यहाँ आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है कि फेसबुक का लोगो है। एक मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा प्लीज मेरी मिस्टेक, एक मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा प्लीज मेरी मिस्टेक। साइज, मैंने साइज तो लगाया नहीं, साइज तो मैंने उसको बताया नहीं, मैंने तो उससे टेम्पलेट पूछ, तो मैं यहाँ पे रीसाइज के ऑप्शन पे जाऊंगा और रीसाइज के ऑप्शन पे जाके, ये अगर आपके पास पेड टेम्पलेट होगा तब आप इस रीसाइज के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, बगैर उसके आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कस्टम साइज पे जाऊंगा, कस्टम साइज पर जाके अब यहाँ पे उसने पूछा कि चौड़ाई कितनी हो, लंबाई कितनी हो, और पिक्सल्स में होता है हमेशा यहाँ पर साइज। तो मैं वापसी जाऊंगा, बफर से पूछूंगा, बफर मुझे बताओ जल्दी जल्दी से, प्रोफाइल का इमेज साइज 196 बाई 196, और यहाँ पर एक वेबसाइट बता रही है 170 बाई 170। चलो मैं 196 बाई 196 करता हूँ, 196 बाई 196 किया, रीसाइज दिस डिजाइन के ऑप्शन पे क्लिक किया। तो अब आप ये देखेंगे, अब ये जो स्क्वायर बॉक्स है जहाँ लोगो लगा हुआ है, ये रीसाइज होकर आ गई। ऑल ऑफ यू वॉचिंग, अब जो साइज है वो फेसबुक वाला साइज है। थोड़ा सा मुझे इसको बड़ा करना है तो मैं बड़ा कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा ये सेंटर लाइन लगे, बहुत छोटा भी ना हो। अब मैं इसको डाउनलोड करूंगा। लोगो हमेशा, वो इंस्टाग्राम का हो, वो व्हाट्सएप का हो, वो किसी वेबसाइट का हो, वो किसी को भेजना हो, वो किसी आपने इश्तिहार में लगवाना, लोगो हमेशा PNG फॉर्मेट में होगा जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा।
लोगो हमेशा पीएनजी फॉर्मेट में होगा, जेपीजी फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट्स है ना, लाइक आप पावर पॉइंट डाउनलोड करते हो, प्रेजेंटेशन की फाइल वो पीडीएफ में है। अगर आप एक्सेल की फाइल डाउनलोड करते हो तो वो एक्सेल के फॉर्मेट में है। अगर आप मोबाइल के कॉन्टेक्ट्स की फाइल को डाउनलोड करते हो तो वो सीएसवी की फाइल है। आप अगर कोई फिल्म, कोई गाना, कोई नाच, कोई सीजन, कोई इंफॉर्मेशन, कोई चीज, कोई ट्यूटोरियल, कोई लेक्चर को डाउनलोड करते हो तो MP4, तो ये फॉर्मेट्स हैं। ऐसे डिजाइन का भी फॉर्मेट है, और डिजाइन के फॉर्मेट में या लोगो का फॉर्मेट है सिर्फ वो पीएनजी फॉर्मेट है जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्लियर? ये वैसे बच्चों वाली बातें मैं आपको इसलिए दोबारा समझा रहा हूँ कि अगर आपको भी किसी को बताना पड़ गए तो आप एक अच्छे इंस्ट्रक्टर बन सकें, आप अच्छा सिखाने वाला बन सकें एटलीस्ट। ठीक है, अब ये डाउनलोड हो गया ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। ओके, अब मैंने एक साइज बना लिया। दूसरे साइज के लिए मैं क्या करूंगा, सेम अब मुझे एक कवर बनाना है। बेसिकली अभी मुझे क्या बनवाना है, कवर इमेज। ये देख सकते हैं, ये फेसबुक का प्लेटफॉर्म ऊपर है, या कवर इमेज है 851 by 315, 851 by 315 पिक्सल्स का साइज है। अब मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कि फेसबुक पर जो कवर का फोटो का साइज है वो सेम है जी, 851 by 315। अब मैं क्या करूंगा, सेम वही हरकत करूंगा जो मैंने लोगों को ढूंढते वक्त की। क्या किया मैंने, उसको इंस्ट्रक्शन दी। अब मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की जगह यहाँ पर एजुकेशनल का वर्ड कर देता हूँ, एजुकेशन न एजुकेशनल फेसबुक कवर। कुछ मुश्किल यहाँ पे किसी को लग रहा है जी? ओहो सर, तो बहुत ही कोई ऊपर से कोई बात बता रहे हैं। ये तो हमें तो या तो ये आता है या तो हम ये कर ही नहीं सकते, लेकिन करना तो है। आता है अब फिर भी आपने करना है, नहीं आता फिर भी आपने करना। ये मैंने टेम्पलेट फाइनल किया, ये मुझे अच्छा लग रहा है, अपीलिंग लग रहा है। तो यहाँ पर मैं कॉन्फ्रेंट LWE डिजिटल स्किल्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, ओके, ये थोड़ा साइज इसका छोटा कर लेता हूँ। पिंक की जगह मैं एजुकेशनल जो कलर है वो ब्लू कलर हो ज़्यादा चलता है तो उसको यूज़ कर लेता हूँ। कितना टाइम लगा जी, यहाँ डिटेल मैंने डालनी होंगी तो मैं अपनी डिटेल एंटर कर लूँगा। अब यहाँ पे मेरी कंपनी का नाम आ जाएगा एजू प्रो। कोई एक चीज़ मिस कर रहा हूँ, मुझे गलती मेरी निकाल के देनी है आपने। अब मुझे डाउनलोड कर लेना चाहिए ना ऊपर, हाँ वो तो मैं भूल गया, एजू प्रो। मेरी गलती बताइए प्लीज। 2-3 गलतियां मैंने की हैं अभी ना। पहली गलती ये कि मैंने लोगो नहीं लगाया, लोगो बनाने के बावजूद मैंने लोगो नहीं लगाया। और दूसरी गलती ये कि मैंने साइज को रीचेक नहीं किया कि क्या वाकई वो साइज है कि नहीं। मुझे कैनवा की बात पर यकीन नहीं करना, तो मैं कस्टम साइज पे जाऊंगा और मैं जहाँ पे यहाँ पे जाके देखूंगा तो ये है वो साइज जो इस वक्त लगा हुआ है, और मुझे साइज करना है 851 by 315। मैंने जाके साइज दिया, रीसाइज दिस डिजाइन के ऑप्शन पे गया, उसने पहले प्रीव्यू दिखाया कि ऐसे लगेगा मुझे मेरा डिजाइन, मैंने ओके किया और रीसाइज दिस डिजाइन के ऑप्शन पे क्लिक किया। और यहाँ पर अब ये जो साइज है ये एक्यूरेट साइज है, ये एग्जैक्ट साइज है। इस साइज में गलती बताएंगे जब आप अपना साइज देंगे कैनवा को, और कैनवा अपने साइज का टेम्पलेट जब आपको देगा तो फर्क ये आएगा कि आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी होगी, थोड़ी सी चीजों को लेफ्ट राइट करना होगा। ये देखें पहले ये चीज, ये थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म है, इसको आपने देख लेना खुद से ना, थोड़ा ड्रैग कर लेना। क्लियर? अच्छा, अब लोगो में ये लोगो की जगह उसने आइकन जगह छोड़ी हुई ना कि यहाँ पे लोगो लगेगा, तो मैं अपलोड में जाऊंगा फौरन से पहले, और अपलोड में जाके ये मैंने लोगो यहाँ पर बनाया हुआ है, ये लोगो बनाया और ये लोगो की जगह भी उन्होंने दी हुई है मुझे। तो फौरन से पहले मैं, एक मिनट जी, अब आप ये देख रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ आ रहा है लोगो मेरा। ये मैं रोटेट कर रहा हूँ स्क्रीन पर, ऑल ऑफ यू वाचिंग, ये इसलिए क्योंकि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे क्लिक भी किया था। और एक और रीजन बताइए क्यों इसके पीछे कोई कलर नहीं आ रहा, मैं जहां लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ, इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड कलर व्हाइट था। ये व्हाइट कलर का, ये व्हाइट कलर का मैं आपको डिजाइनिंग नहीं सिखा रहा जी, मेरे डिजाइनिंग सेंस बहुत पुअर है, मेरा सब कुछ पुअर है, इंग्लिश भी पुअर नहीं मेरी। मैं आपको जो बस चीजें सिखा रहा हूँ उसको बस वैसे समझ लीजिए, ये आपके लिए थोड़ी सी चीजों उसमें ये बेहतर, ये दिखाने का मकसद है कि ये आपने खुद से इसको ओके कर ले। क्लियर? ठीक है,
देख रहे हैं? ये कुछ गलतियां जो आप सब कॉमन करेंगे तो वो ना कीजिएगा। अब मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, अब मुझे डाउनलोड कर लेना चाहिए, आप कोड्स और जेपीजी फॉर्मेट में करना चाहिए, और क्वालिटी और हर चीज कैसे रहने दो और उसको डाउनलोड कर लो, दैट्स ऑल। दोबारा आते हैं हम भागते भागते अपने पेज की तरफ। टाइम इज लेस। प्रोफाइल पिक्चर, ये प्रोफाइल पिक्चर की जगह अपलोड किया। कवर भी उसने मांगा है हमसे, ये कवर भी मेरा बन गया है, और ये मैंने कवर और ये चीजें यहाँ पर एडजस्ट करनी, ये चीजें यहाँ पर लगानी। क्लियर? क्लियर। एड एक्शन बटन, ये कॉल टू एक्शन का बटन लगा लें, ये कॉल टू एक्शन का बटन लगा लेना, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप ट्राई करेंगे, आप सिनेमा हैं जो आप बुक नाउ का ऑप्शन देंगे, टिकट होल्डर कंपनी है, आप इवेंट करवा रहे हैं, आप कोई खाने पीने की कंपनी है जो स्टार्ट ऑर्डर का बटन देंगे, आप कोई दराज टाइप ई कॉमर्स कंपनी है जो व्यू शॉप का बटन देंगे, आपके ट्रेवल एजेंसी है, या आपके कोई जहाज है, या आपके बसेस हैं जो अपने टिकट्स लोगों को देंगे, तो कौन सा बटन कॉल टू एक्शन मुझे चूज करना चाहिए? वो बटन जिससे लोग मेरे साथ फेसबुक पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकें, जहां पे वो मेरे से सवाल कर सकें, जहां मुझे आसानी हो सके। स्पेशली कि ऐसा बटन लगाइएगा जहां पर आपको उनका मोबाइल नंबर ना उनसे मांगना पड़े। तो मैं सेंड व्हाट्सएप मैसेज पे जाऊंगा, और सेंड व्हाट्सएप मैसेज पे जाके, ये हर बटन की अपनी अपनी साइकी है जी। आप कोई भी बटन लगा सकते हैं, लेकिन आपके लिए आसान वो बटन है जिससे आप लोगों से रब्ता भी कर सकें। ठीक है? तो ये कह रहे हैं जी आप कोड भेजेगा, ये मोबाइल नंबर तुमने कहाँ मेरा लगा हुआ है, तो ये कोड आएगा मेरे पास, वो कोड मैं यहाँ एंटर करूंगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक मेरा ये मोबाइल नंबर मेरे फेसबुक के पेज के साथ अटैच हो जाएगा व्हाट्सएप पर ऑफिशियली। क्लियर? ये आपने काम रात तक करके आना है, और साथ आपने, अच्छा मैं एक और इंस्ट्रक्शन आपको दे दूं, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट। टास्क आपका फेसबुक का पेज क्रिएट करना और उसका जो लोगो और कवर है वो डिजाइन करना। अब जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो आपने खुद क्रिएट करना है रात तक, लेकिन रात को मैं प्रोफेशनली आपको क्रिएट करना बता भी दूंगा एक दफा, बल्कि आप उसको रात तक वेट कीजिए। आप इंस्टाग्राम के अकाउंट के लिए रात तक सब्र कर लीजिए। हमने क्योंकि इंस्टाग्राम का अकाउंट न्यू ईमेल पे बनाना है, सेम उसी नाम से बनाना है जिस नाम से आपका फेसबुक का पेज नेम है, क्योंकि आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट आपके जाती ईमेल पर और जाती नाम से चल रहा है। तो हमें आपके जाती ईमेल और जाती नाम वाला इंस्टाग्राम नहीं चाहिए, हमें प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल पर बिजनेस इंस्टाग्राम अकाउंट चाहिए जिसका प्रोफेशनल डैशबोर्ड हो, जहां पर हम एड्स को भी रन कर सकें। क्लियर? वो रात को डिस्कस करेंगे, फिर इन दोनों को हम अभी फेसबुक के अबाउट को और पोस्टिंग को भी डिस्कस करना है, फिर इंस्टाग्राम के अकाउंट को हम अटैच करेंगे, और यूं आज हमारा टॉपिक नंबर 1 इंशाल्लाह रात 12 बजे तक क्लोज हो जाएगा। फिर कल से हम अपने टॉपिक नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। टॉपिक 1 टॉपिक 2 क्या, ये कोर्स की आउटलाइन आप सबके पास मौजूद है। टॉपिक नंबर 2 में हमने कल एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है, डिजाइन करना है पूरे सोशल मीडिया के लिए। उसके लिए सर नवीद और मैं आपको ज्वाइन करेंगे। टॉपिक नंबर 3 में आपने अपनी बैंकिंग सेक्टर को, तो हम अब इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, कोई डिले नहीं आएगा,